पहली बात तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी का भी कोई नमक है। अंग्रेजों का नमक होता था जिसके खिलाफ बापू ने, गांधी ने सत्याग्रह किया था, नमक सत्याग्रह किया था। फिर बाद में हम सुनते थे कि टाटा का नमक खाते हैं हम लोग। टाटा का नमक प्रचार होता था, टाटा का नमक। अब कोई मोदी ब्रांड नमक भी आ गया है जो एक बूढ़ी माँ ने उनका खा लिया और उसने उसके लिए वोट दे रही है वो। और फिर जो आज जो पलट करके कर रहे हैं ये जो बात आज बोल रहे हैं, ये कोई नमक हराम बेटा ही बोल सकता है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं उस बूढ़ी माँ की सेवा जिंदगी भर करता रहूंगा। मैंने जिंदगी भर आप उसको गरीब फटेहाल रखेंगे, आप उसको 5 किलो अनाज उसके घर परिवार में, उसके बेटे को रोजगार नहीं मिलेगा, उसके घर में कोई रोजगार नहीं चलेगा, वो गरीब बनी रहेगी। ये कोई बेटा तो नालायक बेटा ही कह सकता है। लायक बेटा होगा तो वो ये कहेगा कि मैं माँ का नमक अदा करूंगा, कोशिश करूंगा कि उसकी बदहाली हट जाए, उसकी फटेहाली और गरीबी हट जाए, उसके घर में जो बेटा बेटी है उसको रोजगार मिल जाए, उसको निठल्ला बनने की जरूरत नहीं पड़े। आपको याद होगा जब पुराने युग की बातें, जब राजा महाराजा की हुकूमतें होती थी, जब कोई आपदा आती थी, दैवीय आपदा आती थी, तो जो गरीब लोग होते थे उनके लिए वो लोग राशन मुहैया हो, खर्च मुहैया हो, पैसे मुहैया हो, इसके लिए निर्माण कार्य कर, फिजूल का भी निर्माण कार्य कभी कभी बहुत सारे स्मारक बनवा देते थे जिसमें लोग लगते थे, उनको मजदूरी मिलती थी। इसी तरह की बात जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय भी था कि जब कभी दिक्कत परेशानी होती थी तो मनरेगा शुरू करके कि भाई उसी बहाने कुछ सड़क बन, निर्माण कार्य हो जाएंगे और लोगों को मजदूरी मिल जाएगी, उससे लोगों का जीवन यापन चलेगा, लोगों को लगेगा कि साहब हम काम कर। अब इन्होंने नमक का चर्चा चलाया और मैंने नमक दिया और मैंने अनाज दिया और योगी जी ने अनाज दिया, ये चलाया, लोगों के आत्मसम्मान पे इसको ठेस लगी। लोग कहना शुरू कर दिए, हमारे भोजपुरी में तो बहुत गंदी भाषा में भी लोग कहते हैं कि भाई इसके खाने से, इसके राशन से क्या हमारे बेटी की शादी हो जाएगी क्या, घर में कोई रोजी रोजगार हो जाएगा क्या। और दूसरी बात, जो अगर आप उस ढंग से देखें, शासन के रूप में देखें, तो इससे निकम्मा शासन और क्या हो सकता है। आप 80 करोड़ लोग जो हैं जिनको आप मुफ्त में राशन दे रहे हैं कि मतलब वो गरीब हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है, इसलिए आप उनको रोजगार दे रहे हैं। तो जो अदम गोंडवी साहब का था ना कि साहब वो 100 में 70 आदमी जब हाले दिल बेहाल है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश क्या आजाद है। आज हालत वही है कि अगर 70% लोग कब से सुन रहे हैं कि 2/3 आबादी हमारी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है, और आपके 7 से 8 साल में भी वही हालत है, उससे भी बदतर हालत हो गई है कि सरकारी पैसे से। आपने ये नहीं बताया कि माता जी 1 मार्च से वो बंद करने जा रहे हैं हम जो मुफ्त अनाज योजना है, क्योंकि वो चुनाव तक ही था, वो तो पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव तक उसको बढ़ा करके कर दिया था, ये भी बता दिए होते। असल दिक्कत क्या है, लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। आपने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, पकौड़ा तलवा लिया आपने, नाले की गैस से पकौड़े बनवा लिए आपने, ये सारे काम किए, लेकिन रोजगार तो लोगों का मिला नहीं। आपने नारा दिया कि साहब सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास। अब सबका विकास की जगह सिर्फ आपने अडानी और अंबानी का विकास किया, तो लोग तो सवाल करेंगे ना, लोग कहेंगे ना कि हमको तो आपने फटेहाल बना दिया। और कोई दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि लोग मेरा नमक खाते हैं, बल्कि उनकी बात से मैं थोड़ा सा सहमत हो सकता हूं, जो बाद में दूसरे वीडियो में उन्होंने कहा, बल्कि मैंने नोट किया था यही बोलने के लिए कि मोदी जी उस माँ ने आपका नमक नहीं खाया है, आपने उस माँ का नमक खाया, मेरा नमक खाया है। क्योंकि मेरा जो टैक्स जमा होता है उससे आप मशरूम खाते हैं, उससे आप नमक खाते हैं, उससे आप हवाई जहाज में घूमते हैं, उससे आप जो 6,000 करोड़ का जो बनवा रहे हैं विस्टा में, सेंट्रल विस्टा में जो अपने लिए प्रधानमंत्री आवास बनवा रहे हैं, वो हमारे पैसे से बन, हमारे टैक्स के पैसे से बन रहा है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं। आप पता नहीं टैक्स देते भी हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं हमारी कोई आमदनी है नहीं, तो आप लोग तो टैक्स भी नहीं देते हैं। इसलिए जो है किसी के जले पे नमक नहीं छिड़कना। और आज ये जो बोल करके प्रधानमंत्री लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, जिनको आपने, आपकी सरकार ने गरीब बना करके रखा है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं आप इस तरह से वोट की राजनीति के लिए।
और उनका लग रहा है कि एक अंतिम राजनीतिक अस्त्र हो सकता है कि शायद इसी से कुछ बात बन जाए, लेकिन बात तो बन नहीं रही है। सारे समीकरण फिट हो गए हैं, लोगों का दिल दिमाग बन चुका है, किसको नहीं जाना है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में जब 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं तो मतलब पूरा हाथी निकल चुका है, अब उसकी पूंछ बची हुई है। और पूंछ में भी जो है कहीं गठबंधन ही दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप क्या कर लेंगे? आप नमक कराते रहिए, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, उसकी लीड उठाते रहिएगा। जैसे गोबर का कहा ना कि गाय और उसके गोबर से हम क्या इकोनॉमी बदल देंगे देश। तो ये हालत हो गई है। बदहवासी बहुत बुरी तरह से है, बदहवास हो गए हैं लोग, बौखला गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात राजीव जी बताऊं मैं आपको, हमारे पास जो सूचनाएं मिल रही हैं कि लखनऊ में अधिकारियों का जो संपर्क अभियान शुरू हो गया अखिलेश यादव के दौरान। अखिलेश यादव के यहाँ लोग अफसर जो योगी आदित्यनाथ के भी करीबी अफसर थे, वो लोग अब संपर्क करना शुरू कर दिए हैं कि साहब भूल चूक माफ हो जाए, हम तो कुर्सी के लायल होते हैं, अगर कुर्सी आपकी होगी तो आपके साथ हो जाएंगे। और वही लोग जो अब शिकायतें भाजपा के लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे हैं, प्रशासन के लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तो जो माहौल में बदलाव साफ साफ दिखाई दे रहा है वो इनको झेलना पड़ेगा। और जिस बात की आशंका हम लोगों को थी कि पोस्टल बैलेट में कुछ करेंगे, हमसे एक अधिकारी बता रहे थे कि साहब उसमें भी बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मतदान कराने वाले अधिकारी हैं ना, आपको बताऊं मैं पूरे मऊ जिले में या आजमगढ़ जिले में घूमते हुए बहुत लोगों के सीने पे हमने एक बैज लिखा देखा, आई सपोर्ट ओपीएस। एक पूरा गोल सा एक बना हुआ है, लोग मैं भूल गया, नहीं तो फोटो लाके दिखाता मैं कि आई सपोर्ट ओपीएस, मतलब पेंशन वाली योजना जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो ये जो अधिकारियों में जो खलबली मच गई है, अधिकारियों में चाहे निचले स्तर के हों चाहे बड़े स्तर के हों लोग, उनमें बन गया कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। ये सारी बातें ऐसा कल्मिनेट कर रही हैं कि इसमें मोदी जी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है भाजपा का कि न तो धर्म संसद के जहरीले भाषण काम आए, न गर्मी ठंडा कर देने की बात समझ में आई लोगों को, न हिजाब काम कर सका, न हिंदू मुसलमान काम कर सका। आपने लोगों से अफवाह फैलाई लोगों को कि साहब योगी जी और मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी तो हिंदू खतरे में पड़ जाए। ये भी नहीं चला, क्योंकि लोगों को समझ में आने लग गया है कि भैया जब भाजपा सरकार में होती है तभी हिंदुओं को खतरा क्यों हो जाता है। मुगलों से लेकर के मुगल कांग्रेस की सरकारें रही, हिंदुओं को कभी खतरा नहीं हुआ। लेकिन जब आपकी सरकार है, दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, जिला स्तर पर भी आप ही के लोग हैं, उसके बावजूद हिंदू खतरे में है। 120 करोड़ लोग 18-20 करोड़ लोगों से खतरे में है, तब कैसे हो सकता है? तो ये लोगों को समझ में आने लगा है, भैया माफ करो। यही बातें हम सुनते चले आ रहे हैं 52 से लेकर के अभी तक, और आपने तो जब से सरकार संभाली है 2014 से लेके 2014, 17, 19 और अभी भी आप वही बात कर रहे हैं। यार कब तक, कैसे होगा बताओ, समझाओ। तो ये जब सवाल आ रहे हैं तो उसके बाद इन लोगों को कुछ समझ में आ नहीं रहा है।